भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला अनंत के अनंत गुण में भगवान का गुणावाद, भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति की जा रही है। आज इस 14वें एपिसोड में उसको आगे बढ़ाते हैं गुरु स्तुति के साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जब आपके लीला शरीरों से किए गए अद्भुत कार्य, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्यों का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाते हैं और वह संकोच छोड़ जोर जोर से गाने चिल्लाने लगता है, तब आपके भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और उसका हृदय भी तदाकार भगवतमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह आपको प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार की दलदल में फंसकर अशुभमय जीव के लिए आपकी ये प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। आपको कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। आप समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या, अपनी आत्मा ही है। आपको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना कितनी मूर्खता है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान हैं। एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे दोष रहित नहीं है, निर्दोष केवल आप ही हैं। ना किसी ने आप में दोष देखा है ना सुना है। अर्थ धर्म और काम सब आपके ही आश्रित हैं, बिना आपकी इच्छा के नहीं मिलते। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम है। वे आपके ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो आपके चरण कमलों की सेवा करता है वह कल्याण का भाजन होता है। आपको प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना या सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप और यज्ञ, शारीरिक, मानसिक, शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। आप केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आपके भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह आपकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में आपका दर्शन। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को आपने ही अपने वश में कर रखा है। संसार के सब समस्त बलवानों के बल भी केवल आप ही हैं। आप ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी आप ही हैं। आप ही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आप ही समस्त शक्ति और तेज के आश्रय हैं। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं।
धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण आप परम पुरुष को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो आप गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि आप कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे तो वो चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण आपके चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वो चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। आप सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। आप करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे भक्त आपके प्रति जो जो सम्मान प्रकट करते हैं वो उसे ही प्राप्त होते हैं। आपकी महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। आप सत्वगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। आप सबके प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। सत्व आदि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्म आदि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता है उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वो आपकी प्रेरणा से जिस आधार से स्थित होकर जिस निमित्त के जिन मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं वे सब और सब आपका ही स्वरूप है। आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को आपने अपने अधीन रखते हैं। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आप कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त कराते हैं। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जलीगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, क्योंकि इसके आदि में भी आप ही कारण रूप से थे, अंत में भी अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। ये जो कुछ कार्याकारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। आप इस संपूर्ण विश्व को अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाहर दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप ना तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और ना तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं।
आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए ये ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वह बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। आपका विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंगा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वो आपकी एक लीलामय मूर्ति थी। आप मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में इसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्रकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का साधन भी नहीं है। आपके ज्ञान का और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके स्वरूप ही है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही है। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वो सब आपसे पृथक नहीं है। आप समग्र कीर्ति के आश्रय हैं। ये स्तव आदि गुणों और इन गुणों के परिणाम महातत्व आदि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले और आप अनादि एवं अनंत हैं। आप अपने परम प्रिय भक्तजनों के और परम हंतों के सर्वस्व हैं। आप ही सेवा के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन, लीला कथा का श्रवण, इस षडंग सेवा से आपकी भक्ति प्राप्त होती है। आप जीवों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। आपके दर्शनों के उपरांत प्राणी हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रखता और ना रह जाती है। आप समर्थ मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। सभी कल्याण कामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से आपको प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है, वो सेवक नहीं, लेन देन करने वाला निरा बनिया है। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर रूप में आप ही विराजमान हैं। आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपके भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्म भाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते। आप सर्व अंतर्यामी और जीवों के जीवन दाता हैं। आप आत्म स्वरूप जगत गुरु, अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। आप अजन्मे ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। आपके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। ये संसार आप में स्थित है और आपकी सत्ता में प्रतीत हो रहा है। आप ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और आप स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध और सत्य आत्मिक हैं। ये विश्व प्रपंच आपकी ही माया से आप में अध्यस्त कभी प्रतीत होता है और कभी नहीं, परंतु आपकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। आप सबके मूल हैं और अपने भी मूल हैं। आपका कोई कारण नहीं है। आपकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। आप नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं।
आपके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ऋषि ही। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो इस प्रकार इस एपिसोड को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जुड़ने तक सादर प्रणाम।